हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नरसिंह भगवान के प्रागट्य उत्सव की मंगल बधाई। तो इस वीडियो में नरसिंह चतुर्दशी का व्लॉग शेयर करने वाले हैं, तो व्लॉग को टिल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको बहुत आनंद आएगा सच में। एक बार पूरा देख के देखिए, आपको आनंद आए तो बताइएगा। तो इस व्रत में जो है फलाहार लेके व्रत किया जाता है। शाम के समय जो है भगवान का अभिषेक करते हैं, उसके बाद जो है व्रत को खोला जाता है, जिसमें कि फलाहार पाते हैं। इसका पारण जो है अगले दिन होता है, मतलब एक तरह से एकादशी का, बिल्कुल एकादशी जैसा व्रत है। तो हमने जो है सबसे पहले बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो जयंती का उत्सव इसलिए सोचा कि थोड़ा सा मीठे से शुरुआत करी जाए, जैसे कि हलवा, खीर ऐसे। तो हम बना रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा। इसको 10 से 12 मिनट भूनने के बाद बिल्कुल स्लो गैस पर, इसके बाद देखिए इसका कलर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। हम जो है इसमें गुड़ का पानी डालेंगे अब, मतलब आधा गुड़ और आधा चीनी से बना रहे हैं। आप चाहें तो पूरा गुड़ से या पूरा चीनी से भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें बचा हुआ गुड़ की, हमने 2 पीस भिगोए थे पर हमने डाला एक ही है, क्योंकि हमें लगा कि ज़्यादा ना हो जाए कहीं गुड़, इसलिए फिर हमने एक ही पीस डाला गुड़ का। और अच्छे से इसको चलाएंगे, थोड़ी सी गैस को मीडियम कर लेंगे अब। इस प्रकार से जब तक गुड़ पिघल ना जाए या फिर इसमें अच्छे सा कलर ना आ जाए, जब तक चलाएंगे। और फिर इसमें हमने चीनी भी डाल दी है। तो हमने बराबर चीनी और बराबर गुड़ लिया है, जिससे कि जो टेस्ट है अच्छा है। और हमें ज़्यादा नुकसान, क्योंकि चीनी तो आप जानते हैं नुकसान तो करती है थोड़ा बहुत, पर गुड़ तो एकदम नुकसान नहीं करता है। तो इसीलिए इसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हो। इसके बाद जो है हम बनाएंगे आलू। इसकी रेसिपी तो हमने पहले भी शेयर करी है कि थोड़ी सी घी में जीरा डाल देंगे, क्योंकि जीरा तो खा लेते हैं व्रत में। और उसके बाद इसमें काली मिर्ची, और अगर आपके पास हरे धनिया हो, हरी मिर्ची हो, तो आप इस समय डाल सकते हैं टेम्परिंग के समय। उसके बाद आलू डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे इसको, और फिर नमक डाल देंगे। तो ये तो बहुत ईजी सी रेसिपी है। इसमें जो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया एकादशी में क्या फलाहार लेते हैं, क्या हम ले सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि अपने व्लॉग्स के माध्यम से आपको कुछ रेसिपीज़ भी दे दी जाएँ, जैसे कि एकादशी की या फिर नॉर्मल डेज़ की रेसिपी भी, जो भी हम व्रत करते हैं तो हम शेयर कर दिया करेंगे आपके साथ, अगर श्री जी की इच्छा हुई तो। क्योंकि देखिए उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। इसके बाद हमने इसमें जो है पिंक सॉल्ट, मतलब सेंधा नमक डाल दिया है। तो आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी में बस समुद्री नमक जो कि सी सॉल्ट होता है वो नहीं यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा आलू में नींबू का रस डाल दिया। इससे ना जो है आलू का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा आप, और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप आलू में नींबू का रस डाल देते हैं तो एकदम से अच्छा स्वाद आता है, मतलब डिफरेंट सा मतलब। इसके बाद हमने जो है समा के चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, जो है बिल्कुल प्लेन अच्छे लगते हैं, बिना किसी नमक, बिना किसी मीठे के। इसके बाद जो है हम भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत बना रहे हैं। वैसे सबको आता होगा पंचामृत बनाना, पर हमने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी भी एक अलग स्टाइल होता है ना, हर किसी का एक। तो बस सबसे पहले हम घी और शहद को अच्छे से आपस में मिला लेंगे, जिससे कि वो एक अलग अलग नहीं होगा, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए। अब जो थोड़े से दूध में उन सबको घोल लिया। उसके बाद जो है दही, पंचामृत में हम दही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि वो फटे ना। फिर जो है इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिला के घोट लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए इसका। उसके बाद इसमें डालेंगे हम घी, और फिर लास्ट में डालेंगे दूध। दूध हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं इसमें, जिससे कि पंचामृत ऐसा लगे कि कहीं फट गया है क्या पंचामृत, क्योंकि दही से चीज़ें फट जाती हैं अक्सर। तो बस इस प्रकार से जो हमारा बड़ी ही सुंदरता से पंचामृत हमने सिद्ध कर लिया भगवान के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे चावल भी, समा के जो चावल हैं वो भी बन के पक चुके हैं। 10 से 12 मिनट में जो है ईजिली पक जाते हैं ये स्लो गैस पर। तो हमारे ठाकुर जी के लिए जितना भी हमने फलाहार बनाया है, भोग प्रसाद, वो सब रेडी हो गया है। तो बस हमने 3-4 चीज़ बनाई है, मतलब 2-3 चीज़, मतलब दही तो हमने निकाल के रख लिया था, जिससे कि थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब भी हम भगवान के लिए जो है चंदन घिसते हैं कोई स्पेशल ओकेजन पर, तो उसमें जो है हम थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी भी घिस लेते हैं चंदन के साथ ही, जिससे कि जो है उसमें तुलसी के कण आ जाए। और क्योंकि भगवान ने स्कंद पुराण में कहा है कि तुलसी काष्ठ से निर्मित चंदन भगवान को अतिशय प्रिय, और भगवान की तृप्ति होती है इस चंदन से। और क्योंकि आज जो है नरसिंह भगवान का प्रागट्य उत्सव है, तो नरसिंह भगवान जो है उग्र अवतार हैं। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए थे भक्तराज प्रहलाद की पुकार पर। तो देखिए भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान कितने भक्त वत्सल करुणा निधान हैं। तो बस भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए आज के दिन जो है भगवान को शीतल चीज़ों का भोग लगाया जाता है, और ठंडा ठंडा चंदन भगवान के श्री मस्तक पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने चंदन घिस लिया भगवान के लिए। और इस प्रकार से जो है जिस पात्र में ठाकुर जी स्नान करेंगे, उस पात्र पर यंत्र बना के उसमें जो है वस्त्र बिछा के फिर ठाकुर जी को स्थापित करके, फिर जो है सबसे पहले उनके पैर धुलाएंगे, फिर हाथ धुलाएंगे, फिर आचमन करा के फिर जो है स्नान कराते हैं। इस विधि होती है भगवान को स्नान कराने की। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर जो भी पहले चंदन है वो हटा देंगे, मतलब उसको। उसके बाद जो है फिर पंचामृत स्नान होगा, क्योंकि आज जयंती की जो है तिथि है आज की, तो इसमें जो है भगवान का पंचामृत स्नान होगा, जो कि हमने पहले बना के रख लिया था, आपने देखा ही होगा।
तो इस प्रकार से भगवान का पंचामृत स्नान करा के बढ़िया से, और कितना आनंद आता है इस समय। अगर आप लोग करते हैं इस व्रत को तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्रत होता है। हमारे सनातन धर्म में 4 व्रतों को बहुत ज़रूरी बताया गया है। पहला कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरा वामन द्वादशी, तीसरा रामनवमी और चौथा नरसिंह चतुर्दशी। इन 4 व्रतों को हर वैष्णव को ज़रूर करना चाहिए, साथ ही एकादशी व्रत। तो ये कुछ व्रत होते हैं जो हर वैष्णव को ज़रूर करना चाहिए। और नरसिंह भगवान हर मनुष्य की रक्षा करते हैं अगर उनका ध्यान करते हैं तो, क्योंकि भक्तराज प्रहलाद की पुकार पर जो है भगवान एक खंबे से प्रकट हो गए थे। तो भक्त की रक्षा करने के लिए सोचिए भगवान कितने दयालु हैं। तो बस भगवान का अभिषेक कराने के बाद उनका प्रोक्षण किया, फिर जो है भगवान को खस की जो है इत्र समर्पित करी गई, बढ़िया से मालिश करी। फिर चित्रपट जो भी हमारे पास छोटा सा था उसको भी हमने अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद फिर जो है ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ। आप देखिएगा श्रृंगार को और आपको ज़रूर आनंद आएगा। सबसे पहले आप ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, राधा रमन लाल के, फिर हमारे बांके बिहारी जी के, फिर देखिए नरसिंह देव जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी का। उसके बाद जो है हम इनको चंदन लगाएंगे, फिर जो है इनका तिलक होगा। तो पूरी वीडियो को टेल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब जो है हम भगवान का तिलक करेंगे। तिलक जो है रोली से करेंगे, उसके बाद चावल लगाएंगे तिलक पर, क्योंकि जो तिलक होता है ना उस पर हम चावल ही लगाते हैं। पर जो षोडोपचार पूजन होता है जिसमें कि हम भगवान को अक्षत समर्पित करते हैं, तो शालिग्राम भगवान की जब पूजा होती है षोडोपचार रूप से, तो उसमें जो है अक्षत के रूप में तिल समर्पित होता है। पर जब हम तिलक करते हैं तो उस पर चावल ही लगता है। तो हम भगवान के चित्रपट को भी तिलक लगा देंगे और चंदन लगा देंगे। उसके बाद जो है भगवान की आरती होगी। तो उससे पहले धूप भी उतार दिया भगवान की। तो देखिए कितना सुंदर, कितना अकल्पनीय जो है भगवान का श्रृंगार हुआ। भगवान को ठंडक प्रदान, इसलिए हमने अच्छे से शालिग्राम भगवान को चंदन लगा दिया उनके मस्तक पर, जिससे कि भगवान को शीतलता प्रदान हो। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि भगवान का ये उग्र अवतार है। तो उग्र अवतार है, भगवान भक्ति की रक्षा के लिए जो है प्रकट हुए हैं। तो करुणावत्सल भी भगवान बहुत हैं। तो बस ये हमारे ठाकुर जी का एक रूप है। धूप उतारने के बाद जो है भगवान की अब होगी उत्सव आरती, महाआरती जो कि कहते हैं। तो बस पंच प्रदीप से भगवान की आरती होगी अब। तो देखिए कितना सुंदर जो है ये दृश्य लग रहा है भगवान के उत्सव का। और पूरे विश्व में जो है ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनता है। वृंदावन में तो इसका एक अलग ही आनंद होता है। तो बस सब मिलके जो है भगवान की आरती करिए। हम सभी को जो है नित्य भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। इनका ध्यान करने से जो है मनुष्य के भय, क्रोध, तकलीफ़ें, जितनी भी रोग, शोक, चिंताएं होती हैं उन सबका नाश होता है। और भगवान नरसिंह जो है मनुष्य को एक सुखी सुंदर जीवन देते हैं, जिससे कि वो भक्ति पथ पर अग्रसर हो सके और भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त कर सके। रामायण की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मतलब भगवान जो है कण कण में विद्यमान है। और हमें नरसिंह देव जी की जो अवतरण की कथा है उससे हमें यही सीख मिलती है कि भगवान कण कण में विद्यमान है। और बिल्कुल सत्य है कि भगवान हर जगह इक्वली विराजमान है। तो बस भगवान की जो है हमने वंशी उतार दी। अब जो है ठाकुर जी को भोग समर्पित होगा। तो देखिए भोग में तो हमने आपको पहले ही शेयर कर दिया सबकी रेसिपीज़ कि हमने क्या क्या बनाया है ठाकुर जी के लिए। तो बस अब जो है ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो बस यही कहना है सभी से कि सभी को भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमको उनकी कृपा प्राप्त हो सके और हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो सब नष्ट हों और भगवान के चरणों में हम अग्रसर हों। तो बस कैसी लगी आपको वीडियो, आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो बहुत ही मेहनत से दोस्तों वीडियोस बनती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा रमन लाल की जय, श्री नरसिंह देव जी के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। राधे राधे।